हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टिप्स व्हेन इट कम्स टू कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज गोना बी अ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आप अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपकी कैंपस प्लेसमेंट चालू है या फिर आप ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको बहुत ही इजी पड़ने वाला है टू प्रिपेयर फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, सो मैं इस वीडियो में आपको 5 टिप्स बताऊंगा विच आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये अच्छी तरीके से किए तो आपके कैंपस प्लेसमेंट काफी स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, इन दी एंड में आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैंपस प्लेसमेंट क्लियर करने के लिए। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगा दैट इज कि आपको एप्टीट्यूड का रेगुलर प्रैक्टिस करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में फर्स्ट राउंड जो रहता है दैट विल बी योर एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया है तो फर्स्ट राउंड में आप आउट हो जाओगे, विच इज नॉट जो आपको नहीं चाहिए रहेगा डेफिनेटली। सो आपको एप्टीट्यूड का काफी फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना है, इनफैक्ट डेली प्रैक्टिस करना है अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। मैं एक आपको प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूंगा दैट विल बी इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे रेगुलरली आपको एप्टीट्यूड के सम्स प्रैक्टिस करने हैं और आपको सब कुछ नहीं कंसिडर करना है, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए। अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता है क्या क्या है तो मैंने वीडियो बनाया है एप्टीट्यूड टेस्ट के रिगार्डिंग, जस्ट गो एंड चेक आउट। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपका टाइम भी सेव करेंगे और आपको काफी हेल्प हो जाएगा एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा दैट इज आपको जो कोडिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, दिस इज स्पेसिफिक टू आईटी वाले, आईटी एंड सीएस वाले। सो जो कोडिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली जो कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज या फिर इन टेक्निकल राउंड्स, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो करना है, क्योंकि देखो अब अगर आप टेक्निकल राउंड के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई ज्यादा हार्ड या फिर ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा, एक बेसिक जो रहता है वही पूछा जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फेस टू फेस टेक्निकल राउंड्स। ठीक है, कोडिंग राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। कोडिंग राउंड्स में डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल राउंड आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, ऑड इवन, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि फ्रेशर्स से उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि आपको सब कुछ आना चाहिए, बस आपके बेसिक्स ग्राउंड लेवल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो आपको फ्रीक्वेंटली जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में प्रिपेयर करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली रिकमेंडेड कि सारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि कॉमनली पूछे जाने वाले कोडिंग प्रॉब्लम्स कौन से हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए एंड उसके बाद में सारे कोडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सो अगर आपको टेक्निकल राउंड में पूछा तो आप उनको बता पाओगे। ओके, एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको एक कोडिंग लैंग्वेज, ओके, व्हेन इट कम्स टू कोडिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हो, जावा हो, सी हो, एनी, जस्ट आपको एक अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, अगर एक पे आपके हैंड्स ऑन है, आपको काफी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, तो जस्ट मेक श्योर कि यही लैंग्वेज यूज करके आप सारे वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं वो कर लीजिए। उसी के साथ साथ ये कोडिंग लैंग्वेज जो एक आप प्रिपेयर करोगे अच्छी तरीके से, उसके आपको काफी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपको कौन से कोडिंग लैंग्वेज में आपको ज्यादा हैंड्स ऑन है या फिर नॉलेज है तो आप वो बताओगे, तो इंटरव्यूअर क्या करेगा कि वही लैंग्वेज के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेगा। तो तभी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही लैंग्वेज बोला और उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से आंसर नहीं करने आ रहा है। ठीक है, दैट्स द रीजन, मेक श्योर कि एक ही बताओ, एक ही अच्छी तरीके से मास्टर करो, बट मेक श्योर कि नो मैटर कौन सा भी क्वेश्चन पूछे वो उसके रिगार्डिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, सो मेक श्योर कि एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से आ जाए बिफोर गोइंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स। नाउ फोर्थ जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज रिलेटेड टू जीडी। ग्रुप डिस्कशन बहुत सारे लोग इग्नोर कर लेते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे आपको लगता है कि ग्रुप डिस्कशन तो यूं ही क्लियर हो जाएगा, बट इट इज नॉट दैट इजी। मैं खुद एल के ग्रुप डिस्कशन राउंड में से रिजेक्ट हुआ हूँ, सो आई नो दैट
कि हम लोग को लगता है कि कुछ भी वहाँ पे बोल दिया तो हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, बट इट इज़ नॉट द केस। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भी। ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बड़े बड़े एमएनसीज रहते हैं, फॉर एग्जांपल एल&टी, कैपजेमिनी, टीसीएस, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो क्लाइंट बेस है, इनके जो क्लाइंट्स रहते हैं वो ज़्यादा करके अब्रॉड वाले रहते हैं। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको उनके साथ अच्छी के तरीके से कम्युनिकेट करना है, राइट, व्हेन इट कम्स टू वर्बल एज वेल एज रिटन। सो ग्रुप डिस्कशन कभी भी इग्नोर मत करना। ग्रुप डिस्कशन के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। एंड उसका प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, तो आप फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो, या फिर कोई और अगर आपका दोस्त है जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आप एक आध टॉपिक चूज कर सकते हो। नेट पे से बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो करंटली चालू है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बहुत रहते हैं ग्रुप डिस्कशन में। सो एक करंट अफेयर वाला टॉपिक उठा लीजिए और स्टार्ट स्पीकिंग ऑन इट। मेक श्योर कि आप अच्छी तरीके से गुड ग्रामेटिकल इंग्लिश बोल रहे हो, एंड वही ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तभी जाके आप जब ग्रुप डिस्कशन राउंड रहेगा तभी आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे बात कर पाओगे, ठीक है। सो नेवर इग्नोर ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट। ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। एंड जो फिफ्थ मैं आपको बताऊंगा दैट इज कि आपको मेक श्योर करना है कि जो क्राइटेरिया रहता है, राइट, क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है व्हेन इट कम्स टू कैंपस प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो रहते हैं वो 60% एंड अबव वालों को ही एलिजिबल करते हैं टू अपीयर फॉर देयर राउंड्स। सो आपको एक काम करना है, अगर आप फाइनल ईयर तक नहीं हो, अभी तक नहीं पहुंचे हो, या फिर आपके हाथ में 1-2 सेमेस्टर है, आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो एवरेज आ रहा है दैट शुड बी मोर देन 60%। सो वो एक आप ध्यान रखिए। आपको जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना है सब कुछ। बैकलॉग्स वगैरह अगर आपके हैं तो वो क्लियर कर दीजिए, और मेक श्योर कि आपके एवरेज जो है सीजीपीए या फिर परसेंटेज जो है वो मोर देन 60% आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज जो है वो हायर इसी क्राइटेरिया के साथ करते हैं कि उनका जो अपीयर करने का जो क्राइटेरिया रहता है दैट विल बी 60% और विदाउट एनी बैकलॉग्स। सो वो आपको सबसे पहले करना है कि ऐसा ना हो कि आपको आप प्रिपेयर कर रहे हो बट आपको प्लेसमेंट देने का मौका ही नहीं मिल रहा है, राइट। सो उसी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेमेस्टर बचे हो या फिर 4 सेमेस्टर बचे हो तो मेक श्योर करिए कि आप वहीं से जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहे हो, आपके सारे बैकलॉग क्लियर कर रहे हो और ज़्यादा परसेंटेजेस लाने का ट्राई करो, सो दैट आपका जो एवरेज है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाए। एंड उसी के साथ आपको मेक श्योर करना है कि ये आपका जो फ्रेशर्स का इंटरव्यू है ना वो बेसिकली आपके रेज्यूमे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका एकेडमिक्स अच्छा है। अगर आप 60% थ्रू आउट हो, उसी के साथ साथ थोड़े बहुत सर्टिफिकेशन करके एक अच्छा इम्पैक्टफुल रेज्यूमे आपको बनाना है। एंड यही रेज्यूमे आपको आपका जॉब दिला सकता है, क्योंकि देखो आप एप्टीट्यूड राउंड आपके दम पे पास कर जाओगे, राइट, बट बाद में जब भी आपका टेक्निकल राउंड रहेगा एज वेल एज एचआर राउंड रहेगा तो आपका रेज्यूमे ही आपको बचाने वाला है। तो मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे एक इम्पैक्टफुल रेज्यूमे होने वाला है। उसमें अच्छी तरीके से आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, उसी के साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने किए हैं तो सारे अच्छी तरीके से वो रेज्यूमे पे डाल दीजिए, सो दैट आपका एक रेज्यूमे इम्पैक्टफुल रेज्यूमे होगा जो कि आपको आपका जॉब क्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो मेक श्योर कि ये 5 पॉइंट्स आप बिफोर गोइंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पे टिक मार्क आ जाना चाहिए ये 5 पॉइंट्स पे। अगर ये आ गया तो डेफिनेटली आप कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी इजीली पार करने वाले हो, ठीक है। एंड नाउ आई विल टेल यू वन बोनस टिप जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम 50% ऑफ क्लियरिंग ऑफ इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। 50% आप इंटरव्यू तभी क्लियर कर जाते हो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। दैट्स द रीजन कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि बाबा मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे को कोडिंग लैंग्वेजेस आ जाता है तो मैं इंटरव्यूज क्लियर कर लूँगा। नॉट इन एवरी केस। मैंने ऐसे भी बंदे देखे जो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बट जस्ट बिकॉज उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे एंड आप उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने आया, दैट्स द रीज़न वो इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो गए, ठीक है। एंड ऐसे भी बंदे थे जिनको टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, बट
उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, उनको टॉपिक्स अच्छी तरीके से इलेबोरेट करने आते हैं, अच्छी तरीके से आंसर देना आता है, दैट्स द रीजन वो लोग हायर हो जाते हैं। एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो बड़े बड़े एमएनसीज में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा अब्रॉड वाला रहता है। सो तभी आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस में हायरिंग जो करते हैं वो एमएनसीसी करते हैं, दैट्स द रीज़न आपको कम्युनिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो। एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्किल, आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंग्लिश, क्योंकि एमएनसीज में इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, बट मेक श्योर कि जितनी भी आती है कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरीके से आनी चाहिए। एंड यही करके ऐसा ही आपका इंग्लिश इंप्रूव करिए, आपके घर पे इंग्लिश में बात करिए, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश सीरीज वगैरह देखना स्टार्ट करिए। सुन के भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। दैट्स व्हाट मैंने किया था। मैं इंग्लिश ज़्यादा सुनता था, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ थोड़ा बहुत। एंड वही आपको भी करना है, कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस करना है। और अगर ये सारे जो टिप्स मैंने अभी बताया आपको, वो अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिए तो डेफिनेटली आप आपके कैंपस प्लेसमेंट क्लियर कर जाओगे। ठीक है, सो आई होप ये सारे जो मैंने टिप्स आपको बताए या फिर पॉइंट्स बताए वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर ये पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल थे तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि अगर आप जॉब सर्चिंग कर रहे हो तो मेरे चैनल पे मैं डेली जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ, रेगुलर जॉब अपडेट्स डालता हूँ, सो दैट आपकी जॉब सर्चिंग की जर्नी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। उसी के साथ मैं इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं और करियर काउंसलिंग मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सो वो भी आपके लिए एडवांटेज हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो स्टे इन टच विद फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।